प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए जो हम सबों को परमेश्वर के आशीष के रूप में देखने को मिला है। और जैसा कि वचन कहता है कि हम सब याजकों का समाज हैं, तो हर एक मसीही की ये जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में संसार के हर एक व्यक्ति तक जो उसके संपर्क में आता है अवश्य बताएं, अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें। और इन बातों के ऊपर हम मनन करने के लिए देखेंगे 3 जगहों से वचन के। और पहली जगह जो है गिनती की पुस्तक उसके 27 अध्याय के 15 से 23 पद। और वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वो इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उसके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे और वो एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे। और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे और वो इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। और दूसरा संदर्भ हम देखेंगे और वो है पहला कुरिन्थियंस उसका 9वां अध्याय 16 से 19 पद। और वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ये करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? ये कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेत मेत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। और सुसमाचार पाठ देखेंगे हम, और वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 35 पद से 10वें अध्याय के 10 और 16 पद को। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेतों के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। और फिर हम देखेंगे 10वें अध्याय के 10 पद को
और 16 पद को। 10 पद, मार्ग के लिए न झोली लो, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। और 16 पद, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुत आयत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए कि आपने हम सबों को ये अवसर दिया कि हम सब आज के दिन को देख सके। और परमेश्वर, जैसा कि आप चाहते हैं, आपने लोगों को सच्ची राह दिखाई जो हर एक व्यक्ति को, विश्वासी को अनंत जीवन की ओर ले जाता है। तो हम में से हर एक को भी आप इस्तेमाल करें कि हम भी लोगों को वो सच्ची राह प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकें और उन लोगों को आपके नज़दीक ला सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सब आज जिंदों के ज़मीन पे मौजूद हैं। और जैसा कि हमने अभी देखा कि हम में से हर एक व्यक्ति याजकों की जिम्मेदारी के लिए चुना गया है। अगर हमने जो पाठ पढ़े गए अभी गिनती की पुस्तक उसके 27 अध्याय के 15 से 23 पद को, और वहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा के स्थान पर यहोशू को उत्तराधिकारी बनाने के संबंध में बयान किया गया है। और यहोशू का चुनाव परमेश्वर ने किया था सिर्फ मूसा के द्वारा उसकी सांसारिक औपचारिकताएं पूरी करवाई कि मूसा नून के पुत्र यहोशू को सर पर हाथ रख करके ये घोषणा करे कि यहोशू जो है वो अब परमेश्वर की सेवकाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहोशू के अंदर बसा है। और वो ये सब इसलिए किया जाना था ताकि सारी इस्राएली मंडली जो थी वो उसकी आज्ञाओं को माने। यानी जो पवित्र आत्मा यहोशू को मिली थी वो हर एक लीडर को मिलती है जो अपनी मंडली को संभालता है। और वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से उस लीडर को मिलती है, उस लीडर की ओर से वो नीचे मंडली की ओर प्रवाहित होती है। और हर एक जन को, मंडली के हर एक सदस्य को पवित्र आत्मा का दान मिलना अवश्य है। जैसा कि वचन कहता है कि गिनती की पुस्तक उसके 27 अध्याय के 20वें पद के अनुसार सारे मंडली उसकी आज्ञाओं को मानेंगी जैसा कि उस लीडर को परमेश्वर की आत्मा मार्गदर्शन देगी। तो सारी मंडली के लोगों को उस लीडर को, अगुवे की बातों को जो वचन के अनुसार होगा, परमेश्वर की द्वारा बताई गई होंगी, वो सारी बातों को मंडली पूरी आत्मा और सच्चाई से मानेगी और उन बातों की महिमा और स्तुति गान करेगी। मेरे प्रियो, बिना आत्मिक अगुवाई के सही रूप से मार्गदर्शन और अगुवाई नहीं की जा सकती। अगर हमारे पास पवित्र आत्मा का दान नहीं है, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है, तो हम चाहे कितना भी शोर मचाएं, हाथ हिला हिला करके गाएं और ज़ोर ज़ोर से गाएं कि करते हैं तेरी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से, लेकिन सचमुच में अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा ने हमको अभिषिक्त नहीं कर रखा है, तो ये सिर्फ शो ऑफ के अलावा ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर को ग्राह्य नहीं है, स्वीकार नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लीडर में प्रभु के द्वारा दी गई आत्मा का होना आवश्यक है। अगर पवित्र आत्मा ना हो तो वही पवित्र आत्मा कलीसिया के लोगों में भी नहीं होगी। तो जब पवित्र आत्मा लीडर के अंदर होगी, याजक के अंदर होगी, तो निश्चित रूप से सारी मंडली भी पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो जाएगी। पवित्र आत्मा जब एक अगुवे में, एक याजक में, एक लीडर में और मंडली में मौजूद
होगी तो पूरी मंडली जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगी और उसकी आराधना, परमेश्वर की आराधना पूरी आत्मा और सच्चाई से करेगी, जो परमेश्वर को दिखाई देगी और ग्रहण होगी। एक चर्च में एक बार पास्टर एक चर्च का क्वायर लीड करते थे। उन्होंने क्वायर की तैयारी कराई क्योंकि क्रिसमस आने वाला था और बहुत अच्छे से अच्छे गाने तैयार किए गए। उसमें गाने वाले क्वायर में बड़े अच्छे गाने वाले थे, सिंगर्स थे और बड़े अच्छे म्यूजिशियंस भी थे। और उस क्वायर को सुनने के लिए लोग बहुत दिनों से इंतज़ार करते थे कि कब उस क्वायर का प्रोग्राम होगा, कब वो लोग गाना परफॉर्म करेंगे तो लोग सुनने के लिए जाएंगे। और एक बार जब उनकी तैयारी हो गई थी, क्रिसमस से पहले उनका प्रोग्राम होना था, परफॉर्म करना था उनको, और ये दुर्भाग्य से कहिए कि एक दिन पहले जो उस चर्च के, उस क्वायर के डायरेक्टर पास्टर थे, उनकी डेथ हो गई। और जब वो पास्टर परमेश्वर के पास पहुँचे ऊपर और उन्होंने जा कर के परमेश्वर से ये विनती की कि वो जो क्वायर दूसरे दिन परफॉर्म करने वाली है गाना परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए, तो उसकी आवाज़ स्वर्ग तक ज़रूर सुनाई जाए। और परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, जो परफॉर्मेंस होगा तो उसकी आवाज़ सब ऊपर तक सुनाई देगी। और जब दूसरे दिन परफॉर्मेंस शुरू हुआ, 100 लोगों की स्ट्रॉन्ग क्वायर थी, और जब उन लोगों ने गाना शुरू किया, म्यूजिशियंस ने म्यूज़िक बजाना शुरू किया, लेकिन स्वर्ग में सिर्फ 3 लोगों की, जिनमें से 2 महिलाएं थी और 1 पुरुष की आवाज़ ऊपर सुनाई दे रही थी, जो सचमुच में सच्चाई और आत्मा से गा रहे थे और बहुत आनंदित होकर के गा रहे थे। और उन्हीं तीनों की आवाज़ स्वर्ग तक पहुंच रही थी। तो पास्टर ने प्रभु से ये सवाल किया कि प्रभु, मेरे क्वायर में तो 100 लोग थे, तो सिर्फ 3 ही आवाज़ क्यों सुनाई पड़ रही है? तो परमेश्वर ने पास्टर को जवाब दिया कि बचे हुए लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी इज्जत, अपने नाम और मुझे खुश करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने के लिए गा रहे हैं। उन लोगों के लिए जो इस पृथ्वी पे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी सुरीली आवाज़ से उनके नाम को लोग जाने, इससे नहीं उनको कोई मतलब कि उनके गानों से परमेश्वर को महिमा मिले। और इसीलिए स्वर्ग तक उन लोगों की आवाज़ें नहीं पहुंच रही हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, सारी मंडली को, याजक के साथ साथ एक एक जन को, मनुष्यों की नहीं परंतु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, जो हम सबों के हृदयों को जांचता और परखता है, और वही परमेश्वर अपनी आत्मा का दान भी हमको देता है। प्रभु चाहते हैं कि हम उसकी भक्ति, आराधना पूरी आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि ऐसे ही अगुआ और भक्त परमेश्वर को पसंद हैं। तो आइए हम देखें कि परमेश्वर हमें पौलुस प्रेरित के द्वारा क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है। अभी जो हमने 1 कुरिन्थियंस उसके 9वें अध्याय के 16 से 19 पद को सुना, जो पढ़ा गया, और वहाँ पे पौलुस कहता है, सुसमाचार सुनाना मेरे लिए आवश्यक है, और अगर मैं नहीं सुनाता तो मेरे ऊपर हाय है। तो ये आवश्यक है हर एक याजक के लिए, प्रेरित के लिए, प्रचारक के लिए, कि वो परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाएं। अगर नहीं सुनाते हैं तो उनके ऊपर हाय है। और पौल ये भी कहते हैं कि उसने वचन की सेवकाई के लिए अपने आप को दास बना दिया। 1 कुरिन्थियंस 9वें अध्याय के 19 पद में लिखा है कि अधिक से अधिक लोगों को, जिनमें यहूदी व्यवस्था के मानने और ना मानने वालों और निर्बलों को, प्रभु यीशु के नज़दीक खींच लाऊं। ये पौल कहता है। तो पौल चाहता है कि उसके वचन के सुनने के द्वारा लोग परमेश्वर के नज़दीक खींचे चले आएं। और
पौल लोगों को परमेश्वर के नज़दीक, प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक क्यों खींच करके लेकर आना चाहता है। वो 22 पद में अगर देखेंगे तो उसका मतलब ये है कि वो कहता है ताकि कई एक का उद्धार हो सके। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आते हैं उनका उद्धार हो जाएगा। तो पौल ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता है ताकि वो जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो सब उसके साथ सहभागी हो जाएं। पौल एक लीडर था, प्रेरित था, और हर एक पास्टर एक लीडर है, याजक है, और वचन हर एक मसीही को, जैसा कि वचन कहता है कि हम याजकों का समाज हैं, तो हर एक मसीही याजक ठहराया गया है। तो हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम सभी सुसमाचार का प्रचार अपने अपने स्तर से, अपने तरीके से करें, और अपने को मिले हुए टैलेंट का जो गिफ्ट हमको तोड़े परमेश्वर ने दिए हैं उनका इस्तेमाल करें परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए। तो ये प्रचार हम कैसे कर सकते हैं? जब हमको सुसमाचार का ज्ञान ही नहीं होगा, वचन का ज्ञान ही नहीं होगा, तो हम वचन से किसी को कैसे बता सकते हैं? तो फिर ये ज्ञान होगा कैसे? तो ज्ञान होगा इस प्रकार से कि वचन को सुना जाए और साथ साथ पढ़ा जाए। जब तक हम बाइबल को पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें सुसमाचार का ज्ञान कहाँ से होगा? ये सिर्फ पास्टर्स की या प्रचारकों की ये ड्यूटी नहीं है। ये हमको अपनी समझ के अनुसार ये काम करनी है। पास्टर या इवेंजलिस्ट चाहे हमको जितनी भी सलाह दें, बाइबल तो हम ही को पढ़नी है। इसलिए हर एक मसीही का ये दायित्व बनता है कि वो नियमित रूप से रोज़ बाइबल का पाठ करे और पवित्र आत्मा से ये वरदान मांगे कि पवित्र आत्मा उसके सामने बाइबल की बातों को प्रकाशित करे। उसका प्रकाशन पवित्र आत्मा उसको दे ताकि हम में से हर एक बाइबल की बातों को समझ सकें। एक बार एक पास्टर, एक मसीही जोड़ा था, दंपति उनके घर पर मिलने के लिए पास्टोरल विजिट पे गए, और उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने कहा कि पास्टर साहब आप हमारे साथ डिनर करके जाइएगा। और जब डिनर डाइनिंग टेबल पे उन लोग बैठे थे तो पास्टर ने कहा कि कृपया करके बाइबल लेकर के आएँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहीं पर बैठे हुए थोड़ा सा वचन से हम कुछ सीख लें। और पास्टर ने जब देखा कि पत्नी जो है वो गई और किनारे शेल्फ में रखी हुई बाइबल को वो झाड़ पोंछ करके लेके आ रही हैं, तो वो समझ गए कि इस घर में बाइबल रोज़ खोली पढ़ी नहीं जाती है। और फिर ऐसा हुआ कि जब उन्होंने बाइबल पढ़ी और उनको कुछ छोटा सा मैसेज दिया, और फिर प्रेयर की, और फिर खाना खाया और वहाँ से चले गए। और जब उस घर की महिला जो थी वो खाने के बाद सब सामान समेट रही थी, जूठे बर्तन, तो उसने जब चम्मचों को और कटलरी को पूरा गिना तो देखा कि धो रही थी, तो देखा कि उसने कि एक छोटा चम्मच जो है वो नहीं मिल रहा, और वो चांदी की कटलरी थी। तो वो बड़ी परेशान हुई और उसने हस्बैंड से कहा कि लगता है कि वो चांदी वाला चम्मच जो है वो पास्टर साहब जाने अनजाने में लेके चले गए हैं। अब उसको ये बार बार ये बात को रहती कि कैसे इस बात को पास्टर साहब से पूछा जाए। तो इस बात के लिए वो अपने हस्बैंड से बार बार दबाव डालती है, और सोचते सोचते इस बात को 1 साल निकल गया। और फिर ऐसा हुआ कि 1 साल के बाद एक दिन उस कपल ने पास्टर साहब को फिर से अपने यहाँ खाने पे बुलाया कि पास्टर साहब हमारे यहाँ डिनर के लिए आइए। और फिर जब वो बैठे थे तो पास्टर वो उस हाउस वाइफ से नहीं रहा गया, तो वो पास्टर साहब से पूछ बैठी कि पास्टर जब पिछले साल आप हमारे यहाँ आए थे तो खाना खाने के बाद आप चले गए, तब से हमारा एक चांदी का छोटा वाला चम्मच जो है वो सेट का कटलरी के वो मिल नहीं रहा है, तो कहीं जाने अनजाने में गलती से आपके साथ तो वो चम्मच नहीं चला गया? तो पास्टर साहब ने जवाब दिया
कि मैं वो चम्मच जो था मैंने आपके बाइबल के अंदर मार्किंग के लिए रख दिया था। और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं जब आज आप लोगों के सामने उस बाइबल को खोल रहा हूँ तो उस चम्मच को इसी बाइबल में रखा हुआ पाता हूँ। तो ये बात ये साबित करती है कि साल भर से आप लोगों ने इस बाइबल को छुआ तक नहीं है, खोला तक नहीं है। तो मेरे प्रियो, अब हम ही डिसाइड कर लें कि हम कैसे वचन को सीख सकते हैं, कैसे लोगों को बचा सकते हैं, जब हमको ही नहीं मालूम होगा कि वचन हमसे क्या बातें करता है, क्या कहना चाहता है। अगर बाइबल का ज्ञान हमको नहीं होगा, वचन का ज्ञान नहीं होगा, तो हम लोगों तक बाइबल की बातों को, वचन को कैसे पहुंचाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 35 पद से लेकर के 10वें अध्याय के 10 और 16 पद को अभी हमने सुना, और वहाँ पे वो प्रचार करते हुए कहते हैं 9वें अध्याय के 37 पद में कि पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, आत्माएं तो बहुत हैं जिन्हें बचाना है, लेकिन हमारे पास मजदूर यानी प्रचारक जो है वो थोड़े हैं। तो इतना बड़ा विश्व है, इतना बड़ा देश है, करोड़ों लोग हैं जिन तक अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। तो कम से कम हम हर लोग तक प्रचारक बन के नहीं तो कम से कम हम उन लोगों तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज़रूर बता सकते हैं जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमसे मिलते जुलते हैं, हमारे पास आते जाते हैं। तो उन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह भी नगर नगर, गांव गांव लोगों को सत्य की शिक्षा देता हुआ, सत्य का प्रचार करता हुआ, शुभ समाचार सुनाता हुआ सेवा करता रहा। यानी उसके द्वारा उसका प्रोग्राम गॉस्पेल के अनुसार जो हम देखते हैं, तो उसका गॉस्पेल का, सुसमाचार का कार्यक्रम क्या था? वो ये था कि प्रीचिंग, टीचिंग एंड हीलिंग, प्रचार करना, लोगों को शिक्षित करना, शिक्षा देना अच्छी बातों के बारे में, और लोगों को चंगाई देना। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे और उनको बुला करके उसने उनको ये अधिकार दिया, अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार, बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करना, और मरे हुओं को जिलाने का अधिकार, कोढ़ियों को शुद्ध करने और ये बताने का कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये सब अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन 12 चेलों को दिया कि जा कर के वो लोगों को बताएं और आत्माओं को बचाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये आदेश जब उन 12 चेलों को दिया, तो वही आदेश हमारे ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। लेकिन ये सब काम करना इतना सरल नहीं है मेरे प्रियो। इट्स नॉट लाइक अ केक वॉक। ऐसा नहीं कि जैसे हम केक काटते हैं उसमें छुरी जो है वो बिल्कुल सर से ऊपर से नीचे तक चली जाती है, तो उतनी आसानी से चलने वाली ये राह नहीं है। वैसे भी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ये बात बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है कि आप के ऊपर कभी भी कोई भी आरोप लगाया जा सकता है कन्वर्जन का या कुछ इस तरीके का, कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं, और कि कोई ना कोई आरोप लगा करके आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसलिए जो कुछ भी काम करना चाहिए वो बहुत सोच समझ करके, होशियारी से, क्योंकि वचन कहता है कि सांप के मानिंद चतुर और कबूतर के मानिंद भोले बनो। तो बिल्कुल से इस तरीके की कोई भी कार्यवाही या व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हम खुद बिना वजह की परेशानी में फंस जाएं। यीशु मसीह खुद कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 16 पद में कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। तो जो प्रचारक हैं, जो याजक हैं, या हर एक मसीही, वो भेड़ों के समान है, और वो भेड़ियों के सामने जा कर के उसको वचन की मनादी करनी है। तो बहुत होशियारी के साथ, ताकि होशियारी से मतलब कि ये नहीं कि कोई मक्कारी हो, कोई छल छलावा हो, किसी को कोई लालच देना हो, कोई ऐसी बात करनी हो जो सही नहीं है, न्याय संगत नहीं है। लेकिन यही बात होनी चाहिए कि जो भी बात कहें हम वो आत्मा और सच्चाई से कहें।
चाहे कितना भी विरोध होता हो, आज ये कोई विरोध नया नहीं हो रहा है, ये तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल से हो रहा है। इसलिए इस समय हमको थोड़ी होशियारी ज़रूर बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर हम होशियारी नहीं बरतते हैं तो हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही जो है वो हमारे साथ साथ हमारे पूरी कौम को परेशानी में डाल सकती है। तो इसीलिए कबूतर के मानिंद भोले बनने के साथ साथ सांप के मानिंद बुद्धिमान भी बनना ज़रूरी है। तो हमने जाना, ये देखा कि ये कोई विरोध जो है वो आज कोई नया नहीं हो रहा है, ये यीशु मसीह के काल से हो रहा है, पहले भी था, आज भी है। तो हम अपना ध्यान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर केंद्रित करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सेंटर होना चाहिए। जैसा कि पिछले संडे को, रविवार को हमने इस बात को जाना था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के, हमारे चाल चलन के, हमारे चरित्र के का केंद्र बिंदु होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को केंद्र में रख करके ही हमको जो भी प्रयास करना है वो प्रयास करना है कि कम से कम पूरी ज़िंदगी में हमको एक व्यक्ति ऐसा मिले जिसकी आत्मा को हम बचा सकें। एक आत्मा कम से कम हमारे द्वारा ज़रूर बचानी चाहिए, और इसका इनाम हमको पिता की ओर से अवश्य मिलेगा। एक व्यक्ति के बारे में एक टेस्टमनी मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो व्यक्ति, उसका नाम है लुइस ज़ेम्परिनी। लुइस का परिवार इटली से अमेरिका को माइग्रेट किया था, उसके परदादा वगैरह वहाँ पहुँचे थे, और लुइस का जन्म वहाँ पे 26 जनवरी 1917 को ओलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था, और उसकी मृत्यु 2 जुलाई 2014 को लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में हुई। और ऐसा था कि ये लुइस ज़ेम्परिनी जो था, ये बचपन से बहुत ही शरारती था, और ये इतना शरारती था कि बहुत जब छोटा था, 4 साल की उम्र से सिगरेट पीना, शराब पीना और गलत सलत आदतों में चोरी करना, लड़ाई करना। जो स्कूल में टीचर थे अगर वो डांटते थे तो ये बाहर निकल के धीरे से जाके उनके कार के टायर की हवा निकाल देता था। अगर पुलिस कहीं इसको पकड़ती थी, दौड़ाती थी, मना करती थी, किसी बात पे बदमाशी करने से रोकती थी, तो उनको टमाटर फेंक करके मार देता था। और उसके माता पिता यही समझते थे कि जब ये बड़ा होगा तो लुइस की ज़िंदगी जो है वो जेल में ही कटनी है। और जब वो हाई स्कूल लेवल तक पहुंचा तो वहाँ पे हाई स्कूल में उसका को एजुकेशन वाला स्कूल था, तो वहाँ लड़कियों को देख करके वो सोचने लगा, उस एज में जब टीनेजर आदमी एडोलेसेंट्स के उसमें आता है तो वो लड़कियों के साथ आकर्षित होता है, लड़के होते हैं, तो वो उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था। लेकिन सभी जानती थी कि यह बहुत ही शैतान लड़का है, तो उससे सब दूरी बना करके चलती थी। उसका भाई जो था बड़ा, वो स्पोर्ट्समैन था, तो उसने लुइस को इनकरेज किया कि वो भी स्कूल के स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में भाग ले। और जब उसने पहली बार उसमें भाग लिया और धीरे धीरे वो जब पार्टिसिपेट करने लगा तो पाया उसने कि वो बहुत तेज़, बहुत अच्छा रनर है, और कुछ ही दिनों में वो अपने स्कूल का टॉप एथलीट, और सिर्फ अपने स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे कैलिफोर्निया का टॉप एथलीट बन गया। और उसने स्कूल लेवल पर रहते हुए भी कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिए, नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए। और जब वो हाई स्कूल उसने कंप्लीट किया तो उसी समय उसके दिमाग में ये बात आई कि वो जाएगा ओलंपिक्स में, जो 1936 का ओलंपिक्स बर्लिन में होने वाला था, जर्मनी में। और वहाँ पर जा कर के उसने 5000 मीटर्स की रेस में भाग लिया। हालांकि उस रेस में उसका 8वां पोजीशन था, लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि लास्ट लैप में वो इतनी तेज़ दौड़ा था कि जितनी तेज़ वो रिकॉर्ड था दौड़ने का कि कोई भी धावक उतनी स्पीड में नहीं दौड़ा था। और उसकी इस स्पीड को देख करके हिटलर जो था वो बहुत प्रभावित हुआ, और हिटलर ने उसको अपने पास बुलाया और बुला करके उससे हाथ मिलाया और उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना उसके लिए की। और जब वहाँ से लुइस चलने लगा
तो वो अमेरिका आने से पहले उसके दिल में था कि कुछ जर्मनी से निशानी लेकर के जाया जाए। तो उसने एक जगह जर्मनी का झंडा लगा हुआ देखा, तो वो चुपके से वो झंडे को नोच करके उड़ा रहा था। तो इतने में जर्मन फौजी की नज़र उस पर पड़ गई। वहाँ तो लोग अपने झंडे के लिए बहुत आदर रखते हैं और लगभग वो गोली मार ही देता लुइस को, लेकिन उसने पकड़ लिया उससे जब पूछा कि वो झंडा क्यों उतार रहा था, तो लुइस ने उसको जवाब दिया कि वो झंडे को बतौर निशानी अपने देश अमेरिका ले जाना चाहता है। और उस सिपाही ने जब उसको पहचान लिया कि ये ओलंपिक में आया हुआ है, तो उसने उसको हालांकि छोड़ दिया चेतावनी दे करके। बाल मौत के मुंह से लुइस निकला वहाँ पे। और जब अमेरिका वापस आया लुइस, तो फिर से वो जुट गया और उसने वहाँ आकर के स्पोर्ट्स में सारे रिकॉर्ड, वहाँ के कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। और उसने तैयारी शुरू कर दी कि जब 1940 में जो ओलंपिक होगा उसमें वो गोल्ड मेडल ज़रूर जीतेगा। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। और इसके कारण 1940 में होने वाला ओलंपिक जो था वो कैंसिल किया गया। और उसके बाद 1941 में लुइस को एयरफोर्स में भर्ती होना पड़ा। और जब वहाँ ज्वाइन कर लिया उसने एयरफोर्स, तो वहाँ पे वो B-24 बमवर्षक बॉम्बर प्लेन्स उड़ाया करता था। कई बार वो मरते मरते बचा। और दिसंबर 1942 में उसके जहाज़ पर, हवाई जहाज़ पर जापानियों ने जब हमला किया, तो उसका जहाज़ जब नीचे उतरा तो उसने गिनती की गई कि उसके जहाज़ में 600 गोलियों के छेद बने हुए थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको बचा लिया, मौका दिया। और ऐसा हुआ कि 27 मई 1943 को जब वो अपना जहाज़ लेकर के प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन के ऊपर में उड़ रहा था, उड़ान भर रहा था, तो उसी समय उसके जहाज़ में 11 लोग थे और जापानियों ने हमला कर दिया। उसका जहाज़ समुंदर में गिर गया और उसमें से 8 लोग मर गए, सिर्फ 3 लोग बचे। वो 3 लोग एक नाव जो रैफ्ट कहलाती है उसमें चढ़ गए और वो लोग उस समुद्र के ऊपर 47 दिन तक नाव में बैठे रहे। और उस 47 दिन तक उन लोगों ने सिर्फ जो समुंदर की मछलियाँ थीं या जो समुंदर के ऊपर जो चिड़िया उड़ती रहती है उनको पकड़ पकड़ करके कच्चा खा करके अपने पेट की भूख मिटाई। और जब बारिश होती थी तो उस बारिश को उन लोगों ने जो कुछ भी उनके पास था उसमें बचा करके और चुल्लू में कलेक्ट करके वो पानी पिया, क्योंकि समुंदर का पानी पी नहीं सकते। और 47 दिन तक वो समुंदर में इसी तरीके से बहते रहे। और आखिर में उनको जापानियों ने पकड़ लिया और फिर उनको युद्धबंदी बना करके जापान ले गए और वहाँ ले जा करके 2 साल तक उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया। और फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पर उसको इतना टॉर्चर किया गया कि उसके दिमाग में वो सारी बातें, तकलीफ़ की और दर्द की और ये सब चीज़ें भर गईं। लेकिन वहाँ जापानियों ने उसको कहा कि रेडियो पर वो झूठा बयान जारी करे, बोले कि उसके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता है और जापानी किसी प्रकार की कोई क्रूरता नहीं करते हैं, कि एक झूठा प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में और अमेरिका में फैलाया जा सके। पहले तो वो तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में वो तैयार हुआ। इसलिए उसने सोचा कि जब रेडियो पे वो बोलेगा तो कम से कम अमेरिका में लोग उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो ये जान जाएंगे कि अभी भी लुइस ज़ैम्पेरिनी जो है वो ज़िंदा है। और सितंबर 1945 में वो आज़ाद किया गया। और जब उस समय जब जापान ने सरेंडर कर दिया था तो उसको छोड़ दिया गया। और जब वो अमेरिका वापस आया तो आ करके वहाँ पे वो इतना शारीरिक और मानसिक रूप से टूट गया था और वो इतना डरा हुआ था, हॉरिफाइड था और टेरिफाइड था और ट्रॉमा में था कि आ करके वो हमेशा डरा डरा से रहता। और उस चीज़ को, उस फोबिया को दूर करने के लिए उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया, ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसको ट्रॉमेटिक अटैक्स होते और वो अपनी वाइफ को और बेटी को एक बार उसने मारने का प्रयास किया, कोशिश की। और ऐसा हुआ मेरे पियो कि 1949 में एक बार जब बिली ग्रैहम अपनी क्रूसेड कर रहे थे तो वहाँ पे उसको जाने का
मौका मिला और जहाँ पर वो उस क्रूसेड में उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और जब लुईस का हृदय परिवर्तन हो गया तो उसने भी प्रचार करना शुरू किया और विशेष रूप से जवानों के बीच में उसका प्रचार होता था और वो ज़्यादातर लोगों को, जवानों को नशे के बारे में और क्राइम के बारे में कि उससे दूर हो जाए बताता था और कहता था उनको कि मसीह को ग्रहण करो। और 1950 में वो फिर एक बार जापान गया, वहाँ जा कर के उन जापानी फौजियों से और अफसरों से मिलने की कोशिश की, उनसे मिला भी और फिर उनको उसने कहा कि देखिए जो हुआ, लड़ाई ख़त्म हो गई और वो जो आपने हमको टॉर्चर किया था उन सब बातों को मैं भूल चुका हूँ, मैं आपको माफ़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब फिर आपस में मिलेंगे और प्रेम से हम सब वापस रहेंगे इस दुनिया के अंदर। और जब 1998 जापान में जब ओलंपिक्स हुए तो वो दोबारा फिर जापान गया और उसने फिर वहाँ पे मिलने की कोशिश की, विशेष रूप से उस जापानी ऑफिसर से जिसने इसको सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया था। लेकिन वो जापानी ऑफिसर जो था वो इससे नहीं मिला, वो कहीं जाके छिप गया और उसने बहाना बना दिया इससे मिलने से। तो जब ये वापस अमेरिका लौट करके आया तो वहाँ आकर के इसने एक चिट्ठी लिखी और उनको उसने लिखा कि मैंने आपको और सारे जापानीज़ लोगों को, सिपाहियों को, फौजियों को दिल से माफ़ कर दिया है। इस हृदय परिवर्तन ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसका हृदय बिल्कुल बदल गया था। वो दयालु हो गया था, वो बहुत जॉली नेचर का हो गया था, वो लोगों को इनकरेज किया करता था। उसने बहुत सी किताबें भी लिखी और वो लोगों को बताता था कि ये कड़वाहट और बदले की भावना ये जो है ये सब बेकार की चीज़ें हैं और ये जो चीज़ें हैं ये स्वयं का तो नुकसान करती ही हैं, उनका भी नुकसान करती हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्षमाशील हों, क्योंकि यही असली आज़ादी है। ये सिर्फ हमारे द्वारा पैदा नहीं की जाती। अगर हम कोशिश करें कि सिर्फ हम अपने आप ये क्वालिटीज़ को पैदा कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ईश्वर की सहायता से ही, ईश्वरीय मदद से ही इस चीज़ की, इस वरदान को हम प्राप्त कर सकते हैं और हम क्षमाशील हो सकते हैं। तो मेरे प्रियो, ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आएँ, उससे उसका धन्यवाद करें और उससे विनती करें कि वो हमारे हृदयों को बदले। अगर हमारे हृदयों में कुछ कड़वाहट है, किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, जलन है, हम दूसरों के प्रति क्रोध रखते हैं, तो वो सारी बुराइयां हमारे हृदयों से निकल करके हमारे हृदय क्षमाशील हो जाएं और सबको हम दिल से माफ़ करने वाले बने, चाहे किसी ने हमारे विरुद्ध कितना बड़ा से बड़ा अपराध क्यों न किया हो। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हम सबों को सिखाया प्रभु, और हम विनती करते हैं आपसे कि हमारे हृदयों को ऐसा बनाइए कि हमारे हृदयों में क्षमा का गुण भरा हुआ रहे, ताकि कभी भी कोई दूसरे व्यक्ति द्वारा कोई ऐसी बात की जाती है जिससे हमको चोट पहुंचती है, दुख पहुंचता है, तो हम ये जानते हुए भी कि उस व्यक्ति ने हमें दुख पहुंचाया है, हमें हानि पहुंचाई है, फिर भी हम उसको क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहें और वो क्षमा दिल से करें, दिखावे के लिए नहीं। प्रभु, हमारे पापों धर्मों को क्षमा करें, क्योंकि आपने हमेशा हमारे गुनाहों को क्षमा किया, हमारे पापों को क्षमा किया है। आप कहते हैं कि हम अपने भाई की, अपने दोस्तों की हर पाप अधर्म को 7 से 70 गुणे बार तक उसको हम माफ़ करें। तो हमारे अंदर ये गुण पैदा कीजिए प्रभु, हमारे पापों धर्मों को क्षमा कीजिए। प्रभु, इस समय विशेष रूप से विनती करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो परेशानी में हैं, बीमार हैं प्रभु। बहुत से लोग मरणासन स्टेज में हैं, बहुत से हमारे मित्र हैं जिनको गंभीर बीमारियां, किसी को लिवर कैंसर से संबंधित, किसी को गॉल ब्लैडर कैंसर से संबंधित बीमारियां हैं प्रभु, और ऐसी ऐसी बीमारियां जिनको हम नाम सुन करके भी डर लगता है प्रभु। इस समय कोरोना बीमारी जिसने कि पूरे विश्व में आतंक फैला रखा है, डर का माहौल है प्रभु। हर एक बीमारी का नाश करिए, हर एक
दुखी जन को, अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ करिए, अपने आशीष से उसको चंगाई दीजिए। हर एक व्यक्ति के लिए जो आपके लोगों की सेवकाई में लगा हुआ है प्रभु, बीमारों, मेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, पॉलिटिकल लोग, देश के लीडर, एक एक जन के साथ होइए। हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, गवर्नर्स, एक एक जन को आशीषित करिए, सबों की रक्षा करिए कि वो देश को सही और उचित मार्ग की ओर ले चलें। और होने दीजिए प्रभु कि जो अल्पसंख्यकों को एक डर सा फील होता है, विशेष रूप से मसीहियों को, जब उनके ऊपर सताव आता है, तो हमारे नेतागण इस पे ध्यान दें और इस प्रकार के माहौल को जल्द से जल्द समाप्त करें, ताकि ये डर खौफ जो मसीहियों में है वो दूर हो जाए। मसीही भी बहुत सोच समझ करके अपने व्यवहार को रखें कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी बात ना होने पाए जिससे कि कोई उंगली उठाने का मौका लोगों को मिले। प्रभु, हम अपने क्लर्जी के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, अपने डीन्स के लिए, डीएसएस के लिए, बिशप्स के लिए, मॉडरेटर के लिए और तमाम एक एक जन के लिए, कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए विनती करते हैं। प्रभु, सबों की रक्षा करिए और एक एक जन को आपके प्रभु यीशु लहू में छुपा करके सुरक्षित करते हैं। हमारे परिवारजनों के साथ होइए, विशेष रूप से वो लोग जो पिछले दिनों में जिन्होंने अपने जन्मदिन को मनाया, उनको आशीषित करें। मित्रगण जिन्होंने अपने जन्मदिन को मनाया, उन्हें आशीषित करिए। और उन लोगों को, उनके परिवार जो शोक संतप्त हैं, जिनके यहाँ कुछ गमी हुई है प्रभु, उनके यहाँ शांति दीजिए, एक एक जन को तसल्ली बख्शिए। वो विनती करते हैं विशेष रूप से उन जवानों के लिए जिनको नौकरी की ज़रूरत है, जिनकी इस कोरोना काल में नौकरियां चली गईं, जिनकी तनख्वाहें कट गईं। प्रभु, एक एक जन को आपके सामने रखते हैं, सबों को आशीषित करें और होने दें कि जो जवान जिनको नौकरी की ज़रूरत है उनको ज़रूर नौकरी मिले। जिनके घर में उनकी नौकरी जाने की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो गई है प्रभु, उनको जल्द से जल्द एक अच्छी नौकरी प्रोवाइड करिए। जिनकी तनख्वाहें कम हो गई हैं प्रभु, होने दीजिए कि स्थिति नॉर्मल हो जाए और सब अपनी पुरानी तनख्वाहों पे वापस लौटें। हम अपने द्वारा किए गए हर एक गुनाहों खताओं के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं, उन्हें माफ़ करें और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल कर लें। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।